ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 11वां। यहाँ अक्षर ब्रह्म की उपासना कैसी होती है, वो विद्वान जो है किस तरह उस वेदों की उपासना करता है, और वो वेद कहते हैं कैसे किस तरह जो है भगवान जो है अविनाशी है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। उसका उपाय बताते हैं कि परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की जो प्रशंसा कर रहे हैं कि उस साधक किस तरह जो है उस परमात्मा तत्व को आत्मसात करता है। नियम होते हैं, नियम परमात्मा प्राप्ति के जो नियम हैं वो जो नियम यम नियम आसन प्राणायाम ये जो ध्यान धारणा समाधि है इसी से ही संबंधित है। तो ये वेद विदह यत अक्षरम वदंती, वो कहते हैं वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं। अब यहाँ कोई पुराण का नाम तो लिया नहीं है, डायरेक्ट वेदों का नाम लिया है। वेद हमारे मूल है, अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है, अपौरुष ही है, पुरुष से निर्मित नहीं। किसी पुरुष के निर्मित होते तो उसमें शंका होती है ना। अनेक अनेक लोगों के जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे जो है त्रुटियां है, और त्रुटियां के कारण जो है और लोगों की बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है। जैसे हमने कहा था, एक विद्वान ने, बड़े प्रख्यात विद्वान है और अपने आप को सर्वशास्त्र संपन्न और वेदों के ज्ञाता भी मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने बात कही तो बात जो है वेदांत की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। वेदांत तो है नहीं, वो तो द्वैत ही है। लेकिन फिर भी जब वो उन्होंने वेदों का जो है अध्ययन किया, व्याकरण पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, फिर भी कहते हैं कि जो शब्द है, जो मिथ्या शब्द है और असत शब्द है, दोनों पर्यायवाची है। और हमारे वेदांत में मिथ्या शब्द का अर्थ ये होता है कि जो दृष्टि गोचर होते हुए भी नहीं है, वो मिथ्या है। और असत वो है कि जो तीनों काल में है नहीं, उसको हम असत कहते हैं। जो नहीं है वो असत है। और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, मिथ्या और असत। ऐसे यह विद्वान जो कहते हैं वेदों को जानने वाले का अर्थ क्या भी, ये वेदों को जानने वाले आ, उस सच्चिदानंद परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। वो तो सिद्धांत ही है, वो परमात्मा अविनाशी है। लेकिन जो वेदों के जानने वाले हैं वो उसमें रममान होते हैं। वेद जो है वो परमात्मा के स्वरूप को दर्शाते हैं। परमात्मा स्वरूप का स्वरूप किस तरह है, किस तरह उसने सृष्टि का जो है
निर्माण किया हुआ है, किस तरह ये उपासना करनी चाहिए। यहाँ यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वो कौन सा अक्षर है जिन विद्वानों ने जिसका उल्लेख किया है यहाँ भगवत गीता में, तो उस यद अक्षर कहा उसको, न अक्षर इति अक्षर, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी उसका नाश नहीं होता, वो यद अक्षर वेद वेद वदंती, जो अविनाशी है। अक्षर तो अविनाशी है। अविनाशी क्यों कहा? कि वेद अनादि है ना। वेद भी अनादि है, परमात्मा जब से है तब से वेद है, और परमात्मा कब से है हमको पता, वो उसकी कोई जन्म की तिथि है ही नहीं, कोई मृत्यु की भी तिथि नहीं है कि उसके अनुसार हम मृत्यु की तिथि होती तो उसके अनुसार आयु का निर्धारण करते कि भाई शायद 100 साल 1000 साल ऐसा जिया होगा, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो अक्षर क्या है? वो अक्षर वेदों में उपनिषदों में जो है आया है, वो प्रणव है, ओमकार। उस ओमकार की जो है उपासना करते हुए है वेद वदंती, जिसको जिसके वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है, और उस अक्षर ब्रह्मा का, और उसी अक्षर का जो प्रतिपादन विद्वान भी करते हैं उसी के अनुसार, परंपरा के अनुसार। परंपरा है, और जो परंपरा को नहीं मानता, वो अपनी ही परंपरा बीच में लगा देता है, तो वो मार्ग भटकाने वाला है। लेकिन ये जो है यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसको भली भांति जानते हैं विद्वान लोग, उसको भली भांति जानते हैं, वो सच्चिदानंद परमात्मा को वो अविनाशी कहते हैं, वदंती। और उस अक्षर में, उस अक्षर की उपासना जो है साधारण लोगों की बात तो है नहीं, उस अक्षर प्राप्ति के लिए जो है उसका त्याग चाहिए। उस प्रणव की साधना के लिए यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सब चाहिए, तभी वो प्रणव हमें आत्मसात हो सकता है। नहीं तो ओम जो है, देखो ओम कहते ना, हर जगह ओम लगता है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमि विश्वतो। हाँ, ये जो है ना, हर जगह ओम लगता है। ओम स्वस्तिनेन्द्रो, ओम देव हो शांति, ये हर मंत्र के लास्ट में और पहले ओम लगता है। तो ये इसका मुख है, ओम यानी मुख है, वेदों का मुख वेद ओम है। और वही विद्वान लोग उसका जो उसकी उपासना करते हैं, या विद्वान का अर्थ ये है वेद विदो वदंती। विद्वान का अर्थ ये है कि जो वेदों को अच्छी तरह समझते हैं, वेदों ने जिसको आत्मसात किया है। इसलिए बोलते हैं सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ क्यों बोला, कि जिसकी उस ब्रह्म तत्व में पूर्ण पूर्ण रूप से निष्ठा है, और उस श्रुतियों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ ये है, ऐसा जिसका विश्वास है वही उसको विद्वान कह सकते हैं। नहीं तो शास्त्र पढ़ते हैं तो जो शास्त्रार्थ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को पराजित करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। पहले काल में शास्त्र ऐसे भी पढ़ते थे कि दूसरे को हराने के लिए। और शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ किए, लेकिन अपने सिद्धांतों को मजबूत बनाने, अपना सिद्धांत उस समय वेदांत का जो है लोप हो गया था प्राय। वो बुद्धिस्ट जो है ज्यादा बढ़ गए थे, और उसके अनुसार जो है शंकराचार्य ने उसका प्रयास किया।
और उसमें शास्त्रार्थ भी किया और इसलिए वेदांतों का जय घोष किया। तो यहाँ विशंति यद्यतयो वितरागः बोलते हैं कि उस प्रयत्न, उस ओमकार में वो वितराग जो है, यत यतयो, यतयो का मतलब सन्यासी, वितराग जो अपने निष्काम भाव को प्राप्त हुए। सन्यासी का अर्थ होता है जिसने सत्य को धारण किया, वो वितरागी, जिसको अब जो है ये जगत जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उस जगत में वो केवल उस परमात्मा तत्व को ही देख रहा है। ऐसा जो विशंति, उसमें जिसने उस परमात्मा अक्षर में प्रवेश किया और जो परमात्मा का अक्षर है ओमकार, उस महात्मा के अंदर प्रवेश किया, है ना। एक जगह बैठ के उस ओमकार की साधना करते, प्रणव की साधना करते, तो वो सन्यासी लोग जो अपना नियम का पालन कर रहे हैं, उन्होंने उस अविनाशी परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। उसको जान लिया है कि अविनाशी तत्व है, जिसको हमने परख लिया है, फिर उसको हम छोड़ते नहीं। एक बार परखने की बात है, तो वो सन्यासी उसको परख चुका है कि अब इसके सिवा कुछ और है नहीं। इसलिए वो वितरागी, वितरागी है कि जिसका राग चला गया। भाई हमारा तो राग संसार में है, राग का अर्थ होता है प्रेम, संसार में प्रेम, आसक्ति, जो राग जिसमें ना अनुराग, मतलब जिसमें प्रेम हो, संबंध हो, जिसका जो उसमें जो आसक्त हो, तो वो संसार में आसक्त नहीं है। इनका राग जो है, जैसे संसारियों का राग है संसार, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राग, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, और जिसका राग चला गया तो द्वेष रहेगा क्या? द्वेष भी खत्म हो जाए। जहाँ किसी में आसक्ति नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया? वितरागी हो गया। अब उसमें या ऐसे भी रह सकते हैं कि यहाँ एक रागी जो होता है कि एक देशी होता है, वितरागी जो है सबसे प्रेम करने वाला होता है, अलग रह के भी जो है उसमें से अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो संसार का तिरस्कार कर रहा है या संसार को जो है भला बुरा कर रहा है, नहीं। वो वितरागी संसार के पदार्थों को अब अपना नहीं मानता, क्योंकि हमारा प्रेम जिसमें होता है वही पदार्थ हम मानते हैं। जिस वस्तु के ऊपर हमारा राग होता है, आसक्त होते हैं हम, हमारी इच्छा होती है उसमें, तब वो वस्तु हमको प्राप्त करने का जो है प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसमें राग ही नहीं है ना। अब ये दवाई कड़वी है, तो हम कड़वी दवाई में हमारा प्रेम नहीं है। दुष्ट लोग है तो दुष्ट लोगों में हमारा राग नहीं है। और जो मतलब हानिकारक है, तो जो हानिकारक है उसमें हमारा राग नहीं है। और जो जो नकली है, असली नहीं है, नकली है, उसमें हमारा राग नहीं है ना। जो वस्तु है नहीं, जो नकली है, उसमें हमारे पास जो है आ, लाखों रुपए है, और लाखों रुपए हमारे नकली है, तो वो नकली रुपए में हमारा राग होगा क्या? वो चले जाने के बाद, वो गुम होने के बाद हमको दुख होगा क्या? नहीं। वैसे संसार क्या है? नकली है। लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं कि स्वप्न तुल्य संसार है,
स्वप्न तुल्य होने के बाद भी लोग कहते हैं कि स्वप्न में तो लेकिन अनुभूति हो रही है ना। स्वप्न दिखता है तो जैसे तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा है, तो शेर दौड़ रहा है तो भले ही सपने में दौड़ रहा है, लेकिन उस सपने में भी तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई है, तुम घबरा गए हो, उठने के बाद तुम्हें पसीना भी आ गया है, तो वो तो कार्य हो रहा है। लेकिन वो कार्य हो रहा है, लेकिन वो जब जागृत होता है तो भले ही उसकी धड़कनें तेज लगती हैं, जागृत होने के बाद धड़कनें शांत भी हो जाती है कि मेरा सपना था, तो उसका भय उसी समय नष्ट हो जाता है। तो वो संसार में दिखते हैं, और वो जब उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो सब भय उनका नष्ट हो जाता है, वो समझ में आ जाता है ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उनका जो है उसमें से राग हट गया संसार से, क्योंकि उनको समझ में आया भले ये हमें प्रतीति हो रही थी संसार, लेकिन ये है नहीं, स्वप्न में जैसा है नहीं। हाँ, शेर कहाँ गया स्वप्न का, है ही नहीं। धड़कन वो तो हमारा भ्रम था, भ्रांति थी, धड़कने जो है बढ़ गई है, वो भ्रांति है। तो ये सही, वो वितरागी जो है राग से रहित हो जाता है। क्यों? विशंति यद्यतयो वितराग, वो प्रवेश करता है उस अक्षर ब्रह्म में, परमात्मा तत्व में वो प्रवेश करता है, और वो नियमों का पालन करते हैं। और यदश्चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रह न प्रवक्षे, कहते हैं कि वो उसको परम परमात्मा को, परम पद को चाहने वाले, जो मुक्ति का मार्ग अपना ढूंढ रहे हैं, जो मुक्ति के मार्ग पे है, वो लोग बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं। साधु संत के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई भला कह रहा है, कोई बुरा कहता है। हाँ, कितने लोग आजकल तो जो है दुनिया आडंबर में फंसी हुई है, सत्य का जो है चखने को नहीं मिल, जैसे है ना, अश्वत्थामा को दूध चखने को नहीं मिलता था, वो नकली में ही फंस गया था। तो वैसे ही ये सब चल रहा है। जो ये मूल अध्ययन है, हमारा मूल परंपरा है, वो सब खत्म कर दिए। जितने भी संप्रदाय है उन्होंने मूल परंपरा को खत्म कर दिया। कोई केवल गीता को मान रहा है, तो कोई केवल भागवत को मान रहा है, कोई केवल मंत्र जप कोई मान रहा है। लेकिन ये जो शास्त्र है, जो विद्या है, वो उसकी उपासना कोई नहीं करना चाहता, करना नहीं चाहते। वैरागी बनी हुई है तो बस माला जूली लो, अपना भजन करो, और बहिर्रंग से जो है विभूषित हो रहे हैं, बहिरंग का बढ़ावा हो रहा है, बहिरंग को मान्यता हो रही है। जिसकी जितनी जटा, जितना जिसका जो है तिलक होगा बड़ा, जो पूर्ण रूप से तिलक लगा रहा है, जटा बढ़ा रहा है, तो और अनगणित जो है माला गले में डाल रहा है, वो गलत नहीं है, वो एक वैराग्य है। लेकिन उस वैराग्य में ज्ञान होना चाहिए, कि वैराग्य जो पकड़ा है वो ज्ञान होना चाहिए। लोगों की देखा देखी भाई परंपरा है, हमारा नियम है तिलक लगाना, हमारा नियम है माला डालना, हाँ, हमारा नियम है कपड़ा नहीं पहनना भाई, लेकिन वो अंदर से तुमको वो वैराग्य, वो नेचुरल वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य होने से तुम उस परमात्मा से संबंध जोड़े, कि नहीं कि बहिरंग से। बहिरंग तो होता ही है, ऐसा नहीं है किसी भी ऋषि मुनियों के गले में कोई मालाएं तो दिखती नहीं इतनी। तो ये इस जो परंपरा चली है, ब्रह्मचार्य का अर्थ ये है, यदिष्ठन्तु ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्म आचरति तो ब्रह्म ना, ब्रह्म का जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी।
ब्रह्म का जो आचरण करता है, ब्रह्म का आचरण क्या है कि जो वेदों ने कहा उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार अपने नियम बनाना। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, किस तरह रहना, नियम है। कहीं भी उठो, कहीं भी खाओ, कहीं का भी खाओ, ये नियम नहीं है। तो ये ब्रह्मचारी का जीवन बहुत कठिन है। संसार में ब्रह्मचारी जो सबसे श्रेष्ठ माना गया। ब्रह्मचारी को अपने माता पिता के भी पैर पड़ने का अधिकार नहीं होता। हम बनारस में जब पढ़ रहे थे और दक्षिणामूर्ति में जो गुरु जी थे, तो उनके हम पैर पड़े। तो हम तो ब्रह्मचारी वेश में सफेद कपड़े में थे, उनके पास कुछ पंडित लोग जो है अपने वेश उसकी उनकी जो स्कूल की जो ड्रेस होती है उसमें भी आते थे। तो उन्होंने हमको पैर पड़ने से मना कर दिया। वो गृहस्थ में थे और पढ़ाते थे, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते। तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि आप आप बहुत श्रेष्ठ है, मतलब मेरे लिए नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचारी जीवन बहुत ही अ, तपमय है, श्रेष्ठ है। वो केवल परमात्मा के सामने ही झुक सकता है, वो और किसी के सामने नहीं। तो ये इतना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्म की उपासना करता है और नियमों का पालन करता है। शम दम उपरति तितिक्षा। शम मतलब मनोनिग्रह, दम मतलब इंद्रिया निग्रह। ये मनो का, मन का निग्रह करना। हाँ, एकदम खाने के लिए ब्रह्मचारी होने से भूख भी ज्यादा लगती है, लेकिन युक्त आहार विहारस्य, वो कैसा खाता है, किस तरह सा रहता है, जीवन उसकी कैसी चलती है ना। गुरुकुल में अगर हम देखेंगे, अभी यहाँ के तो गुरुकुल जो हमारे पौराणिक गुरुकुल गुरुकुल है, उस गुरुकुल में इतनी शिक्षा नहीं है जो वैदिक गुरुकुल में, मतलब जो आर्य समाज के गुरुकुल है जो हमने देखे, उसमें ब्रह्मचारी जीवन का जो है परिपूर्ण जो है नियमबद्ध करते हैं। सुबह पाँव जैसे उठने ही आसन व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है और संध्या वंदन करना है, यज्ञ आदि करना है। ये सब जो है दिन भर उस ब्रह्मचारी की दिनचर्या लगी रहती है उनके उसमें गुरुकुल में। और वो अष्टाध्यायी जैसे अध्ययन करते हैं, महाभाष्य तक जो है वही लोग जो है उतना पढ़ पाते हैं। नहीं तो आजकल महाभाष्य तक कोई जानता ही नहीं। महाभाष्य का मतलब होता है कि एक तो महाभाष्य है पतंजलि महाभाष्य, एक महाभाष्य है जो व्याकरण के ऊपर महाभाष्य है। वो महाभाष्य जो पूरा शब्दों में खंडन मंडन है, पूरा जो है शास्त्रार्थ तो उसमें है। शब्द महाभाष्य पढ़ने के बाद कोई भी शब्द आपको, शब्द में आपको हरा नहीं सकता है। साधारण सा जो है, शायद छोटे छोटे जो है उसमें प्रश्न उठाए, वो प्रश्न का जो है निरसन किया हुआ है। कोई आपको उसमें कोई उंगली नहीं उठाए कि आप ये ऐसा क्यों, उसका हर बात का उस महाभाष्य में, काशिका में जो उसका उत्तर है। नहीं तो व्याकरण पढ़ने वाले को अगर हम साधारण लघु सिद्धांत भी पढ़े तो काफी प्रश्न उठते हैं उसमें, क्योंकि वो तो संक्षिप्त ग्रंथ है। तो उसमें अगर पढ़ते तो केवल हमको तो ज्ञान होगा, लेकिन हम किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। तो ये आ, वहां क्यों बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये अध्ययन पहले ब्रह्मचारी का जो होता था वो 12 साल में पूरा होता था। वेदों से लेके वेद उपनिषद पुराण व्याकरण दर्शन ये सब 12 साल में होता था।
और आज अगर हम लघु सिद्धांत भी पढ़ते, हमने देखा है यहाँ लघु सिद्धांत पढ़ने के लिए कई कई जो है 4-4 साल लगाते हैं। एक तो हमारा गुरु भाई है, मतलब जो हम पहले साथ में पढ़े थे और बाद में वो ऋषिकेश आ गया, तो अभी भी वो लघु सिद्धांत ही पढ़ता है। तो वही क्यों कि उसने हर एक क्लास में बैठना है। उपनिषद का क्लास चल रहा है तो वहां भी बैठ रहा है, कहीं दर्शन का चल रहा है वहां भी बैठ रहा है, जहां जहां क्लास चल रहा है वहां वहां बैठ रहा है, एक नहीं कर रहा। पर जो है एक नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए क्रम से करना चाहिए, और क्रम से चलता है वो ब्रह्मचारी, क्योंकि उसमें जो है वो उस परम पद को चाहने वाला है। ब्रह्मचारी ये नहीं कि भाई विद्वान ही बनना है और मुझे शास्त्रार्थ नहीं, वो अपने जीवन को उस परम पद की तरफ ले जाना चाहता है, उस परमात्मा को चाहता है। इसलिए वो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। नहीं तो उनको कोई कोर्ट से ऑर्डर थोड़ी मिली है कि भाई आप इस नियम का पालन करना है, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी वो अपने आप नियमों को धारण करता है, कम बोलना, कम खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, है ना, ये। और सतत वो अपने अक्षर उपासना में। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत सदा घोकावे अक्षर। वो ब्रह्मचारी ने हमेशा उस अक्षर की उपासना करनी चाहिए, हमेशा वो अध्ययन अध्यापन में रत होना चाहिए। तो ऐसे वो उसका वो अर्थ कर रहे हैं। ऋण होता है जो आप किसी से पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ो कि हम जिसको पढ़ा सके, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम किसी को नहीं पढ़ा सकते तो हम भी नहीं पढ़े समझ ले, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आए तो हम इसलिए दूसरे को नहीं समझा पा रहे। तो ये ब्रह्मचारी का जो नियम है बहुत कठिन है, और उसका केवल परोपकार के लिए वो जीवन है। यदि संत ब्रह्मचर्य चरंती, वो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण इसलिए करते हैं कि वो पदम ते संग्रह न प्रवक्षे, वो परम पद को परम पद के लिए प्रयास करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जो प्रयास करने वाले हैं ना, उसको मैं नहीं छोड़ता, मैं भी उसका हाथ पकड़कर उस परम पद तक जो है ले जाता हूँ। और ले जाने की तुमको विधि भी बताता हूँ संक्षेप में कि कैसा। तत्ते पदम संग्रह न प्रवक्षे, प्रवक्ष का अर्थ होता है कि मैं कहूंगा। उस पद को प्राप्त करने की विधि संग्रह न प्रवक्षे, मैं उस पद को प्राप्त करने की विधि तुमको बताऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि किस तरह वो ब्रह्मचारी लोग, किस तरह वो विद्वान लोग वेदों को अ, जानकर उस पर पूर्ण परमात्मा को मानकर और उसमें रममान होते हैं, किस तरह होते हैं मैं तुमको बताता हूँ। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। और शेष जो है हम अगला श्लोक कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।